और मैं चुनौती देकर, मैं काऊ को नहीं समझता, इसलिए मैं चुनौती देकर धामी को कहना चाह रहा हूं कि अगर इस परिवार को परेशान करने की कोशिश की तो हम चूल्हे हिलाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करें। मां का दूध है तो हरक सिंह रावत को जेल भेज के दे। हम चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यक्तिगत हमला किसी पे करें, व्यक्तिगत नुकसान करने की किसी को कोशिश करें। ये लड़ाई सूरज सिंह नेगी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। आप इस तरह जबरदस्ती किसी को फंसाने का काम करोगे तो इस इमेज खराब नहीं होगी, इससे और लोकप्रियता बढ़ेगी। सिलाई की मशीन, साइकिल, राशन किट, इसने कहा 20,000 राशन किट चाहिए, मैंने 20,000 राशन किट इसको दिए। ट्रक के ट्रक साइकिलों के, ट्रक के ट्रक सिलाई की मशीनें भेजी, और तुम उसी व्यक्ति के साथ धोखा कर रहे हो। तुम मेरे साथ धोखा कर सकता है। लोग सोते विजय बाबू ने टिकट दिलाया, हरक सिंह रावत ने टिकट दिलाया, उमेश शर्मा जी को। जिस आदमी ने तुम्हें विधायक का टिकट दिलाया, दिल्ली गया, मुझे मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन आया कि भैया आप काऊ को अपनी गाड़ी मत बिठाना। आज भी साइकिलें वहां पड़ी है इसके घर पे, सिलाई की मशीन आज भी पड़ी है। धामी नहीं चाहता था कि काऊ मेरे साथ जाए, काऊ नहीं चाहता था कि धामी वो करे, और जितना धोखा मेरे साथ हुआ है, मैं दिल्ली जा भी नहीं रहा था, जबरदस्ती फोन करके दिल्ली ले गया और वहां राष्ट्र नेताओं से कुछ और बोल दिया। वो दिन है, आज का दिन है, मैं बात नहीं करता हूँ। इसलिए अगर आज भाजपा में होता तब मीडिया तो नहीं खिलाफ। आज एक भाजपा के नेता के खिलाफ देखो, जिसके खिलाफ मीडिया आ रही हो, नौजवानों की लड़ाई लड़ेगा, उसके खिलाफ मुकदमे होंगे। ये अवसर भाषण देने का भी नहीं है, लेकिन क्योंकि माने सूरज सिंह नेगी जी के साथ जब ये घटना हुई, आप सबको मुझसे ज़्यादा जानकारी है, पूरे गांव के लोगों को, इलाके के लोगों को। और ये सिर्फ एक घटना सिर्फ इसलिए हुई, ये माने नेगी जी इस क्षेत्र में जो गलत काम हो रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। चाहे खनन हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खनन नहीं होना चाहिए, ये कैसा है, दुर्भाग्य है। मैं तो कई बार इस बात को कहा है कि हमारे अपना घर है, हम यहाँ पहाड़ के उत्तराखंड के लोग हैं, हम घर बनाने के लिए अगर हमको एक ट्रैक्टर बजरी चाहिए तो वो नहीं मिल सकता। और जो माफिया हैं उनको खनन, वो पूरा का पूरा जो है हमारी नदी, और टेक्निकल रूप से नहीं कर रहे खनन। भाई गांव की तरफ अगर आप, मैं कोटद्वार से विधायक था, मैंने कहा भाई बीच में खनन हो, बीच में गहरा हो, जैसे तो बीच में पानी निकल जाए। आप क्या कर रहे हो, चोरी छिपे कराते हो खनन, तो गांव की तरफ करते हो, तो जब बाढ़ आते तो पूरा गांव का खेती तबाह हो जाती है। तो ये जो अवैध रूप से खनन हो रहा है, बिना नियमों के तहत हो रहा है, टेक्निकली तरीके से खनन नहीं हो रहा है, बीच में नदी के बीच में गहराई हो, और लोकल लोगों के लिए छूट होनी चाहिए, जो यहाँ आसपास लोग रह रहे हैं उनको कोई टैक्स ना पड़े। जब इस आवाज को उठा रहे नेगी जी, विकास की बात कर रहे हैं, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। हर चीज राजनीति नहीं होती है। हमारा गांव है, ठीक है, मैं कल सहसपुर के कई गांव में वहां लोगों के बीच में बात कर रहा था, वहां कूड़ादान बना दिया। मैंने कहा भाई बदबू आ रही, सहसपुर विकास नगर तक बदबू आ जाती है। मैंने कहा आज साइंस टेक्नोलॉजी का युग है, और आज कूड़ेदान को इस तरह आपने बना दिया कि बदबू आ रही। लोग सारे पहाड़ के लोगों के पास, यहाँ पहाड़ के लोग यहाँ जमीन खरीदने के लिए, लोगों ने जमीन खरीद ली, महंगी जमीन खरीद ली, आज घर नहीं बना सकता क्योंकि बदबू आ रही, कूड़े की बदबू आ रही है। तो अगर कोई आवाज उठा रहा है तो आप उसके खिलाफ देखिए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, जब आदमी में सच्चाई होती है, मेरे खिलाफ तो मैंने बहुत लड़ाइयां लड़ी। मैं देहरादून की जेल में, जो पुरानी जेल थी, 1.5 महीना देहरादून की जेल में रहा हूं, पौड़ी की जेल में रहा हूं, लेकिन हमेशा कभी छात्रों की आवाज उठाते हुए जेल गया हूं, कभी कर्मचारियों की आवाज को उठाते हुए जेल गया हूं, कभी बलि प्रथा के खिलाफ जेल गया हूं। मैंने धारी मंदिर में बलि प्रथा बंद कराई। मैंने बागी प्रथा होती थी, मैंने कहा नहीं भाई, अगर हमारी देवी, एक दिन मैं धारी मंदिर में बलि प्रथा बंद कराने के लिए गया तो देवी आ गई, एक महिला पर, सारे भाग गए, जो मेरे साथ छात्र युवा थे भाग गए। मैंने आंखें बंद करी, मैंने मां, अगर बलि पड़ता शेरी बकरों से
तू खुश होती हो तो मुझे मेरी बलि ले लिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई सामाजिक लड़ाई लड़ेगा, कोई विकास की लड़ाई लड़ेगा, नौजवानों की लड़ाई लड़ेगा, तो उसके खिलाफ मुकदमे होंगे। और ये फर्जी मुकदमे हैं। मैं तो ईडी झेल रहा हूं, सीबीआई झेल रहा हूं, सिर्फ इसलिए। अगर आज भाजपा में होता तब ईडी आती मेरे खिलाफ। आज एक भाजपा के नेता के खिलाफ देखो जिसके खिलाफ ईडी आ रही हो, जिसके खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही हो। लेकिन अगर आप प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ोगे, गरीबों की लड़ाई लड़ोगे, तो इस तरह के केस होंगे। और मैंने कल गोजाल जी से भी कहा कि भाई कांग्रेस परिवार को, भले ही हम में से बहुत सारे लोग पारिवारिक रूप से भी आए होंगे, लेकिन मैंने कहा कांग्रेस परिवार को खड़ा होना चाहिए। हम तो कह रहे कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं है, कांग्रेस परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके साथ भी अगर अन्याय हो रहा है, हम उसके साथ खड़ा होंगे। कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी, चाहे वो हमारा पार्टी का सदस्य है कि नहीं है, लेकिन उसके साथ अन्याय होगा तो हम उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि भाई उमेश, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई सपना नहीं दे सकता था टिकट का, क्योंकि टिकट की कमेटी में था। 2012 में लोग सोते विजय बावन ने टिकट दिलाया, हरक सिंह रावत ने टिकट दिलाया, उमेश शर्मा जी को हरक सिंह रावत ने टिकट दिलाया। और जितना धोखा मेरे साथ हुआ है, मैं दिल्ली जा भी नहीं रहा था, जबरदस्ती फोन कर करके दिल्ली ले गया और वहां राष्ट्र नेताओं से कुछ और बोल दिया। वो दिन है, आज का दिन है, मैं बात नहीं करता हूं। 2022 15 जनवरी को है ना, 15 जनवरी 2021 को 22 को मैं दिल्ली जा ही नहीं रहा था। कह नहीं अनिल बलूनी जी ने बोला 2022 15 जनवरी को है ना, 15 जनवरी 2021 को 22 को मैं दिल्ली जा ही नहीं रहा था। कह नहीं अनिल बलूनी जी ने बुलाया, प्रहलाद जोशी ने आपको बुलाया और जबरदस्त ले गया। मैं फोन नहीं उठा रहा था, मेरे बच्चों को फोन किया कि रावत जी फोन नहीं उठा रहे। फिर मुझसे कहने लगे, भाई रावत जी, मैंने आपका इतना साथ दिया, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, दिल्ली चलना है। मैं दिल्ली गया, मुझे मुख्यमंत्री के यहां से फोन आया कि भाई आप काऊ को अपनी गाड़ी मत बैठाना। अब मैं क्या बोलूं? मैंने कहा वो तो मैंने तो घुमा के कहा, मैंने कहा हाँ मैं उमेश शर्मा जी और मैं जा रहे हैं दिल्ली, जिससे वो समझ जाए कि मैं मेरे बगल में काऊ बैठा, क्योंकि वो इनकी अपनी राजनीति थी। धामी नहीं चाहता था कि काऊ मेरे साथ जाए और काऊ नहीं चाहता था कि धामी वो करे। और इनकी अपनी राजनीति में जब 9 बजे पहुंचा तो इसने कहा बलूनी जी घर चलते हैं। तो मैंने कहा भाई बलूनी जी घर में रात को, वो बीमार आदमी है, रात को नहीं जाएंगे, कल सुबह जाएंगे। इसने वहां जाके पत्नी क्या कहा, थोड़ी बार न्यूज आने लगी कि हरक सिंह को पार्टी से निकाल दिया। अरे जो मेरे साथ धोखा कर सकता है, जिस आदमी ने तुम्हें विधायक का टिकट दिलाया, जिस आदमी ने तुम्हें विधायक का टिकट दिलाया, और सबसे ज्यादा मेरे पर विभाग थे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का, मैंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया। श्रम विभाग की आज भी साइकिलें वहां पड़ी हैं इसके घर पे, सिलाई की मशीन आज भी पड़ी है। मैंने अपने विभाग से सिलाई की मशीन, साइकिल, राशन किट, इसने कहा 20,000 राशन किट चाहिए, मैंने 20,000 राशन किट उसको दिए। ट्रक के ट्रक साइकिलों के, ट्रक के ट्रक सिलाई की मशीनें भेज दी। और तुम उसी व्यक्ति के साथ धोखा कर रहे हो, तुम उसी व्यक्ति के साथ धोखा कर रहे हो। तो मैं इसलिए आज सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखिए हमारी लड़ाई काऊ से नहीं, मैं तो धामी से भी कहना चाह रहा हूं, मैं डीजीपी से कहना चाह रहा हूं, मैं डोभाल से भी कहना चाह रहा हूं, समय बदलते हुए देर नहीं लगती है। जो पुलिस के लोग और जो अधिकारी, आज ये लड़ाई सूरज सिंह नेगी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। आप इस तरह जबरदस्ती किसी को फंसाने का काम करोगे तो इससे इमेज खराब नहीं होगी, इससे और लोकप्रियता बढ़ेगी, यह और लोकप्रियता बढ़ेगी। और मैं आज आप सब लोगों को, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं
कि ऐसे बुरे समय में आप सब देखे, हम लोग भाईचारा होता है, परिवार की तरह होता है। सुख में कोई साथ दे ना दे, शादी ब्याह में कोई आए ना आए, लेकिन जब दुख का समय होता है तो सबको खड़ा होना चाहिए, सबको खड़ा होना चाहिए। हम पहाड़ से छोड़ के यहाँ आए हैं, गांव से छोड़ के यहाँ आए। गांव में एकता होती थी, सुख दुख होता था, लड़की शादी हो रही सब गांव मदद करता था, कोई किसी पे बीमारी होती थी सब लोग मदद करते थे। तो आज हम चाहे चमोली से आए, चाहे उत्तरकाशी से आए, चाहे हम कहीं से आए हों, लेकिन जब हम इस इलाके में रह रहे तो ये हमारा, हम सब एक परिवार, हमारा एक परिवार है। तो मैं आज हाथ जोड़ के आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कितनी जल्दीबाजी में मैंने कल आना था, फिर मैंने आकांक्षा से कहा नहीं, मैंने बेटा मैं घर पे आऊंगा। वैसे तो मैं इसने कहा नहीं मैं ताऊ जी मैं आपके घर आ जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मेरे घर आने से एक मैसेज जाना चाहिए धामी को। मैं तो सिर्फ धामी को कह रहा, मेरा छोटा भाई है। मैं कई बार कहा, जब उसको मुख्यमंत्री नहीं बना था 24 घंटे मेरे ऑफिस बैठा रहता था। मैंने अपने ऑफिस में अपने स्टाफ कह रखा था, भाई मैं रहूं ना रहूं, धामी को चाय पिला देना, नाश्ता करा देना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जब इसकी शादी हुई थी खंडवा में, मैं धारचूला गंगोली हाट दौरे पे था, मैंने कार्यक्रम छोड़ के धामी की शादी में सम्मिलित होने के लिए आया। तो मैं कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। मैं भाजपा सरकार में मंत्री था, कोई कांग्रेस से मेरे पास आया हो, मैंने उससे ये नहीं पूछा तू कौन किस पार्टी का है, काम पूछता हूं किस विधानसभा का है। मैं ये नहीं देखता किस विधानसभा का है, अगर वो उसका काम जायज है, उसका काम होने लायक है तो हम काम करते हैं। इसलिए तो 10 दिन में लोगों ने, कोटद्वार के लोगों ने मुझे चुनाव जिता दिया, 10 दिन में लेस्टोन के लोगों ने मुझे चुनाव जिता दिया, 10 दिन में रुद्रप्रयाग के लोगों ने मुझे चुनाव जिता दिया, 10 दिन में मुझे पौड़ी के लोगों ने चुनाव जिता दिया। है किसी में इतना दम? कभी कभी लोग कहते हैं आप एक विधानसभा से एक ही बार जीतते हो। मैंने क्यों, मैं पौड़ी से उत्तर प्रदेश में 2 बार विधायक नहीं रहा हूं, मैं लेस्टोन से 2 बार विधायक नहीं रहा हूं, मेरा घर नहीं है लेस्टोन, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सिंह रावत जी का घर है लेस्टोन। उनका ये दिलीप जो विधायक है, ये ब्लॉक प्रमुख था, और मैं 10 दिन में वहां माने भारत, बहुत अच्छे आदमी थे भारत सिंह रावत जी। और मैं एक बात कह रहा हूं, जब मैं मुसीबत में आया 2003 में, भारत सिंह रावत जी को मैंने चुनाव हराया था। जब मैं मंत्री बना तो ढोंडियाल सैन्य काल में मेरे स्वागत के लिए खड़े थे। ये होते राजनीति। अरे राजनीति, आप हम चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यक्तिगत हमला किसी पे करें, व्यक्तिगत नुकसान करने की किसी को कोशिश करें। मैं चुनौती देकर, मैं काव को नहीं समझता इस लायक, मैं चुनौती देकर धामी को कहना चाह रहा हूं कि अगर इस परिवार को परेशान करने की कोशिश की तो हम चूल्हे हिलाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। फिर हम देखते हैं धामी, वो धाकड़ धामी, हम धामी तुम में देखते कितना धाकड़ हो तुम, हम देखते हैं कितने धुरंधर हो। राणा सिंह जी कह रहे हैं धुरंधर है। राणा सिंह जी में साथ में मंत्री थे, मैं टूरिज्म मिनिस्टर था, राणा सिंह शिक्षा मंत्री थे। मैंने राणा सिंह जी का बहुत सहयोग किया हमेशा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, वो जब गोमती नगर से चुनाव हार गए थे 93 में, मैं चुनाव जीतकर विधायक बन गया, उन पे घर भी नहीं था, कार भी नहीं थी, तो मैं राणा सिंह जी को अपनी कार में घुमाता था लखनऊ में। हर भी मैंने दिलाया राणा सिंह जी को। वो धुरंधर बोल के गए धामी को, और मैं राणा सिंह जी से कह रहा हूं, धामी से कह रहा हूं, अब बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया ये लड़ाई। अगर इस तरह परेशान किया जाएगा तो पूरा हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है, हंसा धनाई बेलवंती चौहान मंसूरी में, हमने इस राज्य के लिए, किसी ने एहसान नहीं किया उत्तराखंड पे, हमने संघर्ष किया इस राज्य के लिए, हमने बलिदान दिया हंसा धनाई बेलवंती चौहान, भाई राजेश, भाई बेंजवाल को, और तमाम लोगों ने इस राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है। और आज इस राज्य में आप बिहार की तरह, अब तमिलनाडु की तरह, किस जो विपक्ष में उनके परिवार पे फर्जी मुकदमे लगाकर आप उनको मनोबल गिराने का काम कर। आज आप सबका बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि सूरज सिंह जी की, हमारी बहू को, बेटी को, माता जी को ताकत देने के लिए
कई बार क्या होता है, आप सबका यहां आना, आप इस परिवार को सुख करते रहेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। 2+2=4 होता है, जो सही होता है देर सवेर। मैं तो ईडी जेल रहा हूं, सीबीआई जेल में रहेंगे। 2+2=4 होता है, जो सही होता है देर सवेर। मैं तो ईडी जेल रहा हूं, सीबीआई जेल रहा हूं। डंके की चोट पे मैंने ईडी के डिप्टी डायरेक्टर को कह दिया, मैंने मां का दूध है तो हरक सिंह रावत को जेल भेज के दे। मैंने कहा या तो मैं आज या आत्महत्या करूंगा या मुझे जेल भेज। मैंने कहा अरे जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, और जब इनके फर्जी कागज बनाकर तुम हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हो, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आप सबका बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। और इसी तरह आप सब लोगों को किसी पे भी मुसीबत आ जाए, कोई गांव के किसी को जबरदस्ती राजनीतिक कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से किसी को परेशान करने की कोशिश की जाए, तो आप सबको खड़ा होना है। आज इस